जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 2 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पर हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग के माध्यम से बताया था कि आज के दिन गुड़ चने का विशेष महत्व होता है। अगर बंदरों को खिला सके, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो गुरुजी आप प्लीज़ ये करवाइएगा। अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बिटिया की तरफ से जो आप उसके ऊपर नज़र लगी है उससे रिलेटेड, कष्ट से रिलेटेड जितने भी सत्संग हैं आप मुझे सुनवा रहे हैं गुरुजी। और मैं ऑन एंड ऑफ सुन भी रही हूँ, रेगुलर नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी। तो आप निश्चय ही उसका कोई कष्ट आने वाला काटेंगे गुरुजी। संगत जी, 2025 में मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ था बाहर की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पीसीबी वो कर रही है। संगत जी, शुरू में जैसे सब बच्चों के साथ दिक्कत आती है सब्जेक्ट क्या चूज़ करें, उसके साथ भी आई थी 10th के बाद। तो उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको मैंने पीसीबी के लिए ऑप्ट किया। और उसके बाद उसकी कैरियर की जो है जर्नी स्टार्ट हुई 2025 में। जनवरी या जनवरी एंड या फरवरी में बिटिया गई थी। तो इस बार उसका दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो कॉलेज वो चाहती थी संगत जी उसी कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। लेकिन एडमिशन कैसे हुआ, उसकी इच्छा थी या नहीं, क्योंकि गुरुजी ने एडमिशन करवाया संगत जी लास्ट मोमेंट पे। पिछले साल हमारे लिए नवंबर दिसंबर बहुत टेरिबल मंथ थे, क्योंकि जो फ़ीस हमने सबमिट करवा रखी थी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में, एक मेल आती है कि आपकी फ़ीस हम रिफ़ंड कर देंगे क्योंकि सीट नहीं बची है। संगत जी, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी उसके लिए हमने फ़ीस एडवांस में जमा कर दी थी, लोन ले लिया था बैंक से। और जब ये मेल आई कि एकदम से सीटें रिज़र्व हो गई हैं, फुल हो गई हैं, तो आपका जो एडमिशन है, मतलब कॉलेज में तो रहेगा, सिटी में ना रह के विलेज, वहाँ 2 तरह की जगह बनी हुई, वहाँ पे मिलेगा आपको। तो गुरुजी, इतना ज़बरदस्त शॉकिंग ये न्यूज़ थी। जब ये मेल आई, बिटिया ने बात करना छोड़ दी, एकदम से टेंशन में आ गई, बहुत चिल्लाई, बहुत रोई। और उस समय उसके हस्बैंड और उस समय मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रह रहे थे संगत जी, वो अपनी मदर के पास रह रहे थे। उसको जो मेंटली सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त टेंशन में आ गई। जो काउंसलर थे जिनके थ्रू उसका एडमिशन हो रहा था, उन्होंने भी उसको समझाया कि अभी पेशेंस रखो। उसके फादर को हमने फ़ोन किया, इस तरह से बात बताई। तो फादर ने कहा कि जो ये मेल आई है इसके रिवर्ट मैं करूँगा कि इस तरह से वो कैसे हमारा एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं गुरुजी के आगे बैठ गई। मैंने बेटिया को भी कहा कि आप निरंतर गुरु से प्रेयर करो, अगर हमारे नसीब में होगा तो ज़रूर हमें दोबारा से वहाँ से मेल आएगी। संगत जी, कई बार गुरुजी इतना कल्याण करते हैं ना कि जब हम सत्संग सुनवा रहे होते हैं तो हमें एकदम से ठंडक सी महसूस होती है। संगत जी, बिटिया का विश्वास अभी गुरुजी पे इतना नहीं है, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ गुरुजी का शुक्राना करती है हाथ जोड़ के और उनका मंत्र जाप करती है।
तो गुरुजी कृपा करेंगे, जब गुरुजी चाहेंगे तो भी मंत्र जाप करेगी संगत जी। उसका एडमिशन के लिए जब मेल आया कि वो एडमिशन उसका वहाँ नहीं हो सकता, सीटें फुल हो सकती है, तो उसने बात करना बंद कर दिया, खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। मेरे लिए बहुत टेरिबल सिचुएशन थी। मैंने उसको डांटा भी, प्यार से भी समझाया, लेकिन उसने कहा मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैंने कहा आप गुरुजी पे ट्रस्ट रखो, तो उसने कहा मुझे कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। मैंने वहाँ रात को अरदास की। एक माँ की अरदास में शायद पावर थी, और गुरुजी सिर्फ परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद का जो रिज़ल्ट देते हैं वो हमारी सोच से बहुत बड़ा होता है संगत जी। हस्बैंड भी गए जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, और मैं निरंतर अरदास करती रही। बिटिया से भी कहा कि प्रार्थना करते रहो, सब अच्छा होगा संगत जी। 24 से 48 घंटे के अंदर मेल आ गई वहाँ से, जहाँ हस्बैंड दिल्ली में जिनका ऑफिस है वहाँ गए, और वहाँ समझा के आए कि इस तरह से हमने लोन ले रखा है फ़ीस के लिए। गुरुजी इतना कल्याण करते हैं, क्योंकि वो परीक्षा जरूर लेते हैं कि तुम इसके लायक हो या नहीं जो तुम्हें खुशियाँ दे रहा हूँ, और अगर तुम्हें ये खुशियाँ मैं दे देता हूँ तो उसके बाद क्या मेरा शुक्राना करते हो या नहीं करते हो, या ये सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत में इतना इसलिए मिल गया संगत जी। जो 2 दिन 3 दिन भारी निकले हैं, बहुत भयानक निकले, लेकिन मेरी प्रार्थना कम नहीं हुई गुरु जी के आगे, और गुरु जी ने इतना कल्याण किया कि वहाँ से फिर एक मेल आती है कि योर सीट हैज़ बीन सेव। उसको एडमिशन मिल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने ये शुक्राना सत्संग पिछले साल शेयर किया था, बट गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया मुझे एक आंटी जी के थ्रू, जिस तरह उनकी बिटिया का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था और उसको एडमिशन मिल गया जहाँ वो चाहती थी। तो इसी तरह गुरुजी ने भी, जहाँ मेरी बिटिया, गुरुजी की बिटिया जिस कॉलेज में एडमिशन चाहती थी वहाँ उसको मिल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो हम सोचते हैं कि हम आगे पार कैसे पाएंगे, वहीं गुरुजी हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि बीच में जो कर्म आते हैं वो हमें कटवाने पड़ते हैं, और वहीं हम मायूस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, और वही हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसका दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है कॉलेज में, जिस कॉलेज में चाहती थी वहीं उसका एडमिशन हुआ, और हॉस्टल भी उसको उसी समय मिल गया था, लेकिन अभी उसका थोड़ा हॉस्टल में जैसे जो शेयरिंग होता है वहाँ दोबारा से उसको शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ा है, जो समय उचित होगा गुरुजी उसके लिए कमरे का भी अरेंज करवाएंगे, या यहीं का माहौल इतना अच्छा बना देंगे कि उसका मन लग जाए। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं, जो आपने मुझे सत्संग के माध्यम से ये रिकॉल करवाया, जो आपने बिटिया का एडमिशन पलक झपकते ही 48 घंटे में मेल बदल दी संगत जी उनकी, और उनकी फ्रेश मेल आई कि आपका एडमिशन कंफर्म है और आपकी सीट रिजर्व है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माँ की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी, एक बिटिया की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। आप सत्संग के माध्यम से मैं बार बार याद दिलाते हैं कि जो मैं तुम्हारे पर कृपा करता हूँ उसको संगत के साथ बांटना जरूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े। तो गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। बिटिया के मनपसंद का कॉलेज आपने दिलवाया गुरुजी, और आप उसको पढ़ाई आगे ब्लेस करेंगे गुरुजी, क्योंकि वो अकेली है, अब आप ही उसके साथ हैं, मैं तो नहीं कुछ कर सकती गुरुजी, तो आप ही उसके अंग संग सहाय हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। बिटिया से रिलेटेड निरंतर उसको नज़र लगी हुई है, सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, तो मैं आपसे बार बार शुक्राना करती हूँ। जो भी संकट आने वाला है या आ चुका है गुरुजी, प्लीज़ पार लगाइएगा। पढ़ाई के लिए गई है, उसका माइंड फ्रेश रहे गुरुजी, वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे गुरुजी। आपका जल प्रसाद डेली ले गुरुजी, चंदन का टीका लगाए, जो मैं उसको समझाती हूँ, बट बच्चे हैं संगत जी, कभी करते हैं कभी नहीं, तो गुरुजी ही करने कराने वाले हैं। जब गुरुजी चाहेंगे तब सभी संभव हो पाएगा। तो गुरुजी आप उसको निरंतर पढ़ाई ब्लेस करिए। आपका मैं बार बार शुक्राना करती हूँ, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहती थी उसको मिला गुरुजी। किस्मत से भी जो नहीं लिखा होता गुरुजी, वो भी आप हमारे को दे देते हैं पलट के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सभी पर हनुमान जी और गुरुजी का प्यार और विशेष स्नेह बना रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आपकी आज्ञा से मैं अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा जब से हमारे जीवन में आए, इतनी खुशियाँ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, अभी आज की बात ले लो, आज तो 25 तारीख है। तो आज मैं जब सुबह उठी ना संगत जी, वैसे तो मेरी एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो गुरुपा जैसे बोल रहे, मैं शुक्राना करते जा रही हूँ, क्योंकि गुरुपा इतने अच्छे से मैसेज दे रहे कि वो खुशी के मारे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं डांस करूँ, गाऊँ, घूमने जाऊँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी, आज सुबह में क्या हुआ, मुझे उठने के लिए हो ही नहीं रहा था, इतना पैरों में दर्द हो रहा था अचानक ही। और गए अभी 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज में आया था कि बेटा वो लोग रुक नहीं रहे, वो लोग बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे, और वो लोग क्या बोलते हैं, मियाँ बीवी है, कि वो लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा भला हो, तुम लोग हमेशा के लिए तुम्हारा बिजनेस है सब कुछ ठप करे, सब कुछ बांध के रखा है संगत जी। ये लोग ने जब से मेरे अंकल जी गए, तब से लेके आज तक हमारे घर में कभी कोई पगार आया कुछ नहीं, बस हमारा रेंट जो भी आता है उससे मेरा बेटा हम दोनों गुजारा करते हैं। तो संगत जी, 2025 में गुरुपा से मैं जुड़ी हूँ। जब से गुरुपा मेरे घर में, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद, मेरा बेटा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। हमारे घर में अभी झगड़े लड़ाई कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मेरी बहू भी नहीं है ना, अभी मेरा बेटा, हम दोनों ही है। वो तो तलाक लेना चाहती है, अभी उनकी तरफ से होगा जो भी होगा। हम लोग तो गुरुपा के सामने दरख्वास्त किए कि जितना जल्दी हो सके मेरा बेटे का तलाक हो जाए, ताकि मैं दूसरी कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर सकूं। हर माँ की वही इच्छा होती है ना संगत जी, कि वो अपना घर बार संभाले, अपने पति को संभाले, उसको खाना बना के दे, वो दोनों खुशियों से रहे। अगर बहू ये सब नहीं करना चाहती, सिर्फ घूमना चाहिए उनको ये करना, तो फिर कैसे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, तो फिर कल को उनके बच्चे होंगे तो वो कैसे जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो इसके लिए संगत जी, उनका मेरा थोड़ा बहुत सारा ऐसे ही झगड़ा होता था। इसी के कारण आज मेरा बेटा वो दोनों अलग हुए। वो बोलती तो थी मैं तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरा बेटा जब हॉस्पिटल में मतलब बेड पे था 6 महीने, तो कभी वो लोग ने आए नहीं, ना देखने को आए, ना उन लोग ने फ़ोन किया। उल्टा मेरे बेटे को उनको ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। तो वो चीज़ मेरे बेटे के दिल पे बहुत लगी थी। उसने कहा बोले मम्मी तेरे से झगड़ा करी, मगर मेरा उसका तो इतना नहीं था ना, फिर मेरे से क्यों रूठी। मेरा बेटा उसको बहुत कोशिश किया संगत जी, उसको बार बार मिलने जाता था मुझे बिना बताए। जब वो बीमार पड़ा ना, तब मैंने उसको पहले ही बोला, बेटा ये लोग सिर्फ पैसे से प्यार करते, तुझसे नहीं। तो मेरे बेटे को ये बात समझ में नहीं आती थी। अभी उसको समझ में आ रही है कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पति है, घर बार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जाने दो संगत जी, वो अपने माता पिता के घर में खुश रहे, मेरा बेटा मेरे घर में खुश रहे। बस मैं और उनके बारे में कोई गलत बात तो नहीं निकालूंगी, भले वो भी किसी की बेटी है, उसको यहाँ नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, वो अपना छुटकारा लेके अपना दूसरा शादी करे, ऐसे ही रहे, उनकी मर्जी। तो कैसे है ना संगत जी, आज सुबह में उठी, इतना पेन था, बहुत दर्द हो रहा था, मुझे उठने की ताकत नहीं। मैंने कहा गुरुपा मैं चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, कैसे होगा, ना मेरा नाश्ता ना ये। मैं 9:30 को जैसा तैसा करके 10 बज गया संगत जी। थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, फिर मैंने जल्दी से गर्म पानी निकाला, मेरे घर का थोड़ा डस्टिंग किया, और चाय भी बना के जैसे तैसे मैंने बत्ती जलाए माता जी का और गुरुपा के सामने, दोनों बत्ती जला के बाद में मैंने पूजा किया, फिर चाय नाश्ता किया। उसके बाद में संगत जी, मेरे को झाड़ू मारने को भी ताकत नहीं थी, क्योंकि एक तो मेरे आँख के इधर पर्दा आयल है, मुझे ऑपरेशन करने के लिए बोले। मैं गुरुपा का जल प्रसाद डालती हूँ आँखों में, फेस पे भी लगाती हूँ, मेरी स्किन प्रॉब्लम भी अच्छी हो गई और गुरुपा ने अच्छी की। तो अभी थोड़ा ठीक होता है फिर से। ये लोग ब्लैक मैजिक की वजह से फिर से मैं बीमार पड़ती हूँ संगत जी। क्या करूँ, मैं बहुत थक चुकी है ब्लैक मैजिक वाले से। इसलिए ऐसा कोई संस्कार आता है ना, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा वो, तो मुझे बहुत घबराहट होती। तो वैसा मुझे उठाने के लिए बहुत तकलीफ होती।
तुम ये नहीं सुनेगा तो ये हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे गलत मैसेज आते संगत जी। कभी कभी मैं नहीं सुनती थी बीच में। फिर गुरुपा का फिर एक मैसेज में आया था, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम क्यों डरती हो, तुम सुनो, हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए कुछ हो। तो तब से मैं वो मैसेज अभी सुनने लगी संगत जी। फिर वो दीपा चिपर उन्होंने भी 2-3 फोटो बताए थे, बोले नए संगत लोग हुए ग्रुपा का नाम खराब करे, क्योंकि वो एआई की तरफ से वो लोग बात करे, बोले उनका फोटो से वो लोग बात करे अच्छे ये डालते हैं, मगर वो एआई से करना वो गलत है ना संगत जी। अरे सही बात है, वो परमात्मा इतने बड़े शिव है, अगर हम उनका अनादर करते हैं मजाक, तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। तो उनको परमेश्वर कैसे माफ करेगा। देखो चंद पैसे कमाने के लिए हम परमात्मा का अनादर करेंगे, बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों को तो सवाल उठाना चाहिए संगत जी। वो बोलते हैं मगर कैसा है ना संगत जी, मेरा एक प्रॉब्लम, मैं पढ़ी लिखी नहीं, ना मुझे मैसेज करने आता है, ना मैं किसी को फ़ोन कर सकती हूँ। जो भी संस्करण में जो सुनने को मिलता है मैसेज में, मैं उतना सुनती हूँ और अपना शुक्राना मैं व्हाट्सअप द्वारा करती हूँ, मेरा बेटा भेजता है। बाकी इसके आगे मुझे नहीं आता है कुछ भी करने। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, आप लोग आवाज़ उठाओ। गुरुपा को जो भी लोग नाम खराब कर रही है उनको सबक मिले, वरना ये लोग ज़्यादा, आजकल एआई का ज़माना है, वो तो ज़्यादा, मुझे भी नहीं पता था संगत जी, मेरे बेटे ने मुझे बताया ये सब ऐसा है, तो तू मत देखा कर। तो अभी मैं भी वैसा बातचीत वाला जो भी वीडियो आता है मैं नहीं देखती हूँ संगत जी, सॉरी। तो संगत जी 4 बजे के बाद मैं थोड़ा 1 घंटा सोई, झाड़ू बीड़ू मार के फिर मैं खाना खाई, रात का जो भी खाना था। फिर मुझे गुरु को मन में डाल रहे थे, बेटा उठ और तू जा मंदिर, तू उठ और तू मंदिर जा। और संगत जी मुझे 2 दिन से मेरे मतलब मेरे दिमाग में मेलेपति मैसेज में यही आ रहा था कि तू काली माता के इधर जा, जाके 7 पान के पत्ते, 7 सुपारी, फिर उसमें गेंदे का फूल और फिर कुछ भी मीठा जैसे वाइट कलर का, मैंने तो मिलता है ना वाइट वाला शुगर का, वो मैंने रखा था। और फिर एक चुनरी मैंने काली माता के ऊपर चढ़ा के आई संगत जी, और फिर एक दिया जलाया मैंने वहाँ पर। पहले मैं शिव जी का मंदिर गई, वहाँ जल चढ़ाया, वहाँ मत्था टेका, फिर वहाँ से शनिदेव महाराज का दर्शन लिया, फिर गणपति जी का, फिर शीतला माता का, फिर विट्ठल रुक्मिणी का, फिर शनिदेव महाराज। फिर वहाँ से मैं काली माता की पूजा करी, उनके बाजू में थोड़ा है 5 मिनट की। तो मैं उधर जाके बत्ती दिया जलाई और वो सारा सामान रख कर मैं वहाँ मत्था टेका। फिर मैंने बोला कि माता जी जो भी औरत मियाँ बीवी हमारे घर में हमारे घर की बर्बादी करना चाहती, मेरे बेटे के ऊपर जो भी काला जादू करना चाहती, काली माता जी प्लीज़ प्लीज़ आप उनको देखिए। अरे हमारे तक न आए, अब भी हम लोग थोड़े ठीक हो गए, अब भी गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे, अब भी मेरे बेटे के चेहरे में थोड़ी खुशी आई है संगत जी। अब वो ठीक हो गया है, थोड़ा काम काज में ध्यान दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि काम शुरू करे। अब तक हुआ नहीं मगर कोशिश कर रहा है। वो भी गुरुपा का मैसेज देख के बहुत खुश है मेरा बेटा। हम दोनों संगत जी सुबह हम लोग अपना जल प्रसाद पीते, चंदन का टिक्का भी लगाते, उसको जहाँ पेन होता है वहाँ लगाती, और मुझे भी कहीं भी पेन होता है मैं भी लगाती हूँ संगत जी। इसी में हम दोनों अच्छे हो गए, मेरा बेटा और मैं, क्योंकि संगत जी गुरुपा को मालूम है हमारा फाइनेंशियली थोड़ा ये है, मगर अभी तो वो भी हमें कोई चीज़ की कमी नहीं, अभी तो सब कुछ गुरुपा ही संभाल रहे मेरे घर को। तो संगत जी मैंने फिर उसके बाद में मैंने अम्बे माता का, फिर उनके इधर भी 2 पान के पत्ते रखे, फिर 2 सुपारी रखा, गेंदे का फूल रखा, फिर वो मिठाई जो भी वाइट वाली वो रखा, फिर हाँ काली माता के इधर मैंने एक नारियल भी रखा था, सॉरी संगत जी, उनके सामने। तो उनके सामने नारियल रखा था, 7 पान पान के पत्ते, 7 सुपारी और 7 गेंदे के फूल और एक चुनरी मैंने काली माता जी को रखा, क्योंकि बार बार मेरे सपने में आ रहा था बेटा तू कर ले कर ले। तो मैंने आज गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज में कहा बेटा तू उठ, तुझे कुछ नहीं, तू जा मंदिर जा। तो जैसे तैसे करके गुरुपा को मैं साथ लेकर गई संगत जी, बहुत अच्छे से पूजा हुई, फिर मैं अम्बे माता की भी पूजा करी, फिर उनके सामने भी 2 पान के पत्ते और वो सुपारी और गेंदे का फूल मिठाई जो भी मैंने रखा,
और फिर मैं वहाँ भी प्रार्थना किया क्योंकि वो हमारी कुल देवी है, मेरे मम्मी के घर की। तो अम्बे माता की हमारे घर में बहुत पूजा होती है। तो संगत जी में उनसे भी मैंने जो भी मैंने प्रार्थना किया मेरे बेटे के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे लिए, अब सब कुछ माता ही हमारे घर की रक्षा करेगी और गुरुपा है ना, उन्होंने बताया वही मैंने किया। और फिर संगत जी मुझे वो जो एक महाराज जी है ना, क्या बोलते वो टीवी में आते हैं ना, गुरुपा का ही ये है वो भी, महाराज का नाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया था कि कल का दिन मतलब आज रात को उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे बेटे के ऊपर से वो 7 बार पोटली उतार के कल जलाने को बोला था। कल 26 तारीख है ना संगत जी। तो उसमें मैंने 5 क्या बोलते इलायची रखा है और एक जायफल रखा है और 9 फूल वाले लवंग रखा है, थोड़ी सी काली तिल रखी है और उसमें एक तेज पत्ता रखा है मैं। तो मैं शायद कपूर डालना भूल गई, तो शायद मैं कल डाल के उसमें जला दूँगी। तो उसके वो सर के ऊपर से 7 बार उतर के और जो भी तंत्र ये किया है वो पूरी तरह नष्ट हो जाए। फिर उसको जला के फिर कहीं कचरे के डिब्बे में या बाहर फेंक दो उनके राख, ऐसे उन्होंने बताया। तो आज रात को मैंने रखा है मेरे बेटे का इधर। बाकी गुरुपाई देखे। तो मैंने संगत जी अभी ये भी किया है मैंने उपाय, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा अच्छा होता है फिर बीमार होता है। उसके काम बनते-बनते बिगड़ जाते संगत जी। इसके लिए मैंने ये उपाय किया। तो मुझे दीपा जी ने भी बहुत सारे उपाय बताए थे। मैंने वैसे-वैसे किए हैं और उसमें बहुत कुछ 2-3 और वो हो भी गया है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। उन्होंने जो भी बोलेला उसमें पैसे की समस्या दूर हो गई और मैं भी अभी ठीक हो गई और गुरुपा ने जहाँ दवाई लेने गई थी गुरुपा के साथ ही मैं बैठकर वो दवा को ब्लेस करके मैं खा रही हूँ। अभी मेरी भी हेल्थ थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही है संगत जी। अभी हम लोग का भी गुड फ्राइडे नज़दीक आ रहा है, तो मुझे भी मैं भी प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, फिर अपना शिव कुरान तो नहीं मेरे पास, वो भी मैं पढ़ूँगी, वो तो मैं गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुपा ही मुझे लाके देंगे या किसी से मदद देंगे तब मैं पढ़ूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल गीता पढ़ती हूँ, मेरे पास गीता का बुक है, कृष्ण जी का भी है। तो यही मैं प्रार्थना करते रहती हूँ, हमेशा रोज़ पढ़ती हूँ संगत जी और बहुत शांति मिलती है और अच्छा भी लगता है। आज मैं 35-40 सालों से मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। मैं एक सिस्टर हूँ, मैं लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में सिखाती भी हूँ मैं। अभी मेरे आँख का ऑपरेशन होने से थोड़ा मैं कम हो गई, बहुत कम सिखाती हूँ, बस सिखाती हूँ। पर जब से गुरुपा मेरे लाइफ में आया तो इतनी खुशी, इतनी शक्ति, ताकत मिली है ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। कितना भी शुक्रिया अदा करूँ गुरुपा का उतना कम है। आज गुरुपा ने जो भी इतना अच्छे से मुझे सेवा दी, आज इतना अच्छे से गुरुपा से बात करने का मौका मिला। शिवलिंग के इधर कोई नहीं था, मैं आराम से पूजा करी, बहुत ही अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। फिर मैं घर पे आई, फिर घर पे आके फिर से वो दिया में तेल वगैरह डाला, फिर यहाँ पूजा वगैरह की। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। और मेरे को गुरुपा ने ये भी बताया, बेटा तुम्हें उस औरत से डरने की ज़रूरत नहीं, जो भी औरत मर्द है वो उन लोग के ऊपर ही मैंने उल्टा दिया है। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरे परिवार में या कोई भी बाहर का भी है, उनको बुद्धि दो ताकि दोबारा ऐसे किसी और ब्लैक मैजिक ना करे। वो अपना परिवार सँभाले, अपने बाल बच्चों पे ध्यान दे। मैंने तो उनको कब का माफ़ कर दिया गुरुपा, प्लीज़ ऐसी-ऐसी सज़ा उन्हें मत देना प्लीज़। उन्हें बुद्धि ज़रूर देना ताकि वो दोबारा इस काम में किसी के बारे में सोचे नहीं। बस ये करके मैंने दरख्वास्त किया गुरुपा के सामने संगत जी। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। कितना भी ब्लैक मैजिक के अगर मैसेज आता है तो मैं सुनती हूँ, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। जब गुरुपा ने बोला तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम सुनो, हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो। तो मैं सुनती हूँ संगत जी। तो मैं अभी यहीं विराम लेना चाहती हूँ। अगर संगत जी कुछ मुझसे गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं यही मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई।
जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संध्या वेले में माफ़ करिएगा गुरुपा, मैं नहीं कर पाई, कुछ गेस्ट आ गए थे। अभी खाली हुई हूँ तो मैं अपना शुक्राना सत्संग 10:59 पे कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी, मेरा गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग आज का है 3 अप्रैल का, और गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, हम चारों के संकटों को दूर करने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के संकटों को दूर करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने आशीर्वाद से आशीषित करने का शुक्राना, सबके बच्चों को आशीर्वाद देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मंदिर में विराजमान हैं गुरुपा। आज मेरी दीदी आई थी, उनका बेटा आया था, तो दीदी थोड़ा सामान वामान लेकर आई थी, बरी वगैरह बनाकर और अचार वगैरह, क्योंकि मेरे घर में इस बार तो गुरुपा जानते हैं घर में अचार वगैरह बनना नहीं है, क्योंकि 2 डेथ हो चुकी है। तो दीदी वहाँ से बनाकर अपने घर से लेकर आई थी, और फिर खाना वाना खाकर खिलाकर मैंने जिया जी का पैक करके भेज दिया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उस समय मैं गुरुपा का मंत्र लिख रही थी और राम राम लिख रही थी। शुक्राना बाबा, वो आपने पूरा करवा दिया, अभी बाकी का काम पूरा कर रही हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बहुत अच्छे से बहुत खुश होकर खा के गई, और बेटा भी, भांजा भी बहुत अच्छे से खुश होकर गया खाकर, कि मौसी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई आपने, बहुत अच्छा बनाया खाना, बहुत अच्छे से सब। और जिन दीदी से बात नहीं हो पा रही थी, उनकी बहू ने मेरे को ब्लॉक कर दिया था ना गुरुपा, तो दीदी के फ़ोन से बात हो गई आज। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग इसलिए भी कि जो संगत हमारा शुक्राना सत्संग सुनती हैं, उनको भी बहुत शुक्राना। राज अंकल और लीना आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग शेयर करते हैं, बहुत शुक्राना, उनको भी बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। हम सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आज बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग फिर लेकर आऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस समय शाम के 8:45 हुए हैं।
9:15 गुरुजी आप मैं जलंधर से गुरुजी की बेटी बहन जलंधर से बोल रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहते हैं कि आज बेटा तू शुक्राना कर। जय माता दी, जय माता दी। आज माता रानी का पहला नराता है। गुरुजी माता रानी का भी मैं वेलकम करती हूँ। आज मैंने पहला फास्ट रखा हुआ है। गुरुजी पहले तो मैं सारे नवरात्रे रखती थी मेरे मालिक। अब मैंने ना मेडिसिन वगैरह खानी होती है, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, गुरुवा। अब मेरे से एनर्जी नहीं, जब यंग थी तो मैं सारे रखती थी गुरुवा। माता रानी का बहुत आशीर्वाद है। आप गुरुपा आपका भी बहुत आशीर्वाद है। जिस दिन से आपने हाथ मेरा पकड़ा है गुरुपा, उस दिन से मेरी जून ही सुधर गई है, नहीं तो आपकी बेटी ने मर जाना था। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुवा। गुरुपा मैं आपके मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी आप भी बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम। गुरु जी कहते हैं बेटा आज तू शुक्राना सत्संग कर। आज दिन माता रानी का है, माता रानी आई हुई है, उनका आशीर्वाद है। गुरुपा माता रानी बहुत आशीर्वाद देती है। करोली बाबा जी, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, गुरु जी आप सब मैं कन्नी मेरे को बहुत ब्लेसिंग देते हो गुरुपा। तभी तो मैं कन्नी अपना मेरा सारा दिन गुरुपा सुबह से लेकर रात तक मेरा बस इसमें ही रहता है गुरुपा। पहले तो मैं बहुत नालायक थी, पहले क्या अब भी नालायक हूँ गुरुपा। आप ही ठीक कर रहे हो मेरे को गुरुपा। आपने मेरे को मेरा हाथ पकड़ा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा गुरुपा कहते हैं बेटा जो तेरे आगे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, पीछे से वो चालाकियाँ और बातें करते हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। तू फिक्र ना कर, एक एक का हिसाब लूंगा गुरुपा। आप देखो मेरे को कुछ नहीं पता गुरुपा। आप कहते हो एक औरत है जो 7 सालों से तेरा पीछा नहीं छोड़ रही गुरुपा। मेरे को कुछ नहीं पता जो कुछ भी करती है गुरुपा। आप देखो माता रानी काली माता भी यही कहती मेरी माँ मैं कन्नी कि बेटा तेरे ऊपर जो किया कराया गुरुपा वो आप देखो। माता रानी आप देखो, माँ आप देखो, मेरे को कुछ नहीं पता। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। अब तो मैं किसी से बात भी नहीं करती, चुप रहती हूँ सारा दिन। मेरा दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को गुरुपा। बच्चों को अभी फ़ोन 4-5 दिन से नहीं आया बेटे का गुरुपा। मैं आगे आपके आगे प्रे करती हूँ, माता रानी के आगे प्रे करती हूँ, परमात्मा करे खूब खुश रहे, उसको मैं कहनी कोई प्रॉब्लम ना आए ज़िंदगी में गुरुपा। अब मैं कहनी आपकी कृपा से, माता रानी की कृपा से, मेरे राम जी की, वो बिल्कुल ठीक है गुरुपा। आपने ठीक किया, आपने उसको ब्लेस किया। आपका बेटा है, बेटी भी आपकी है गुरुपा। आपके बच्चे हैं, आप देखो मेरे को कुछ नहीं पता गुरुपा। कहते हैं कि बेटा आने वाले थोड़े दिन तेरे भारी हैं, रात को 1 गिलास पानी रख के सोया कर, सुबह पौधों में डाल दिया कर। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं 1 गिलास में पानी डाल के तू पाठ किया कर 108 बार गुरु जी का, ये भोलेनाथ का तू किया कर, फिर उस जल को तू पी लिया कर।
जय गुरुपा। अब तो तेरी सारी अंदर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, आप कितना ध्यान रखते हो गुरुपा, कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। संगत जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान तो घर वालों ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया गुरुपा। जब मेरी आंखों में आंसू होते हैं गुरुपा, आप कितने अच्छे हो, कितना मेरे को ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। मेरी आंखों को भी गुरुपा संगत संगत जी कितने सत्संग सुनवा रहे हैं आंखों के, ये गुरु जी कर रहे हैं, ये ब्लेस कर रहे हैं। वो आज कहते हैं तेरी दृष्टि जो है मैं ठीक कर रहा हूँ। शुक्राना कर मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम। गुरुपा अब आप ही देखो। अब गुरुपा कहते हैं तू देख आने वाले दिन में तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना काम है। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत प्यारे प्रगति गुरुपा। दिल करता सारा दिन आपके पास बैठी रहूं, मगर गुरुपा घर के भी काम करने होते हैं, आपको पता ही है। आप कहते हो कि बेटी तू अपना ध्यान नहीं रखती, तू सबका ध्यान रखती है। गुरुपा आप मेरे पापा हो, मेरे भाई हो, आप देख रहे हो ना मेरे को। गुरु मैं शुरू से ही अपना ध्यान नहीं दिया, दूसरों का मैंने बहुत ध्यान बहुत किया, अपने लॉस का। पेरेंट्स के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। अगर गुरुपा किसी ने कुछ नहीं, हमेशा ये बोलते हैं, हमेशा शुरू से यही बोलते थे, ये क्या गुरुपा, आपको पता ही है गुरुपा, आप है ना। अब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं गुरुपा किसी से बात ही नहीं करती तो क्या है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करो उतना काम है गुरुपा। आप कहते हैं बेटा तू अपनी हेल्थ का ध्यान दे। गुरुपा मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत वीक हो चुकी हूँ, मेरे को हिम्मत दो, मेरे को हिम्मत दो गुरुपा। गुरुपा एक दो बेटे की बीमार करके वहां से मैं टूट गई, सारा दिन रोती रहती थी। अब आपने बच्चे को ठीक किया है, जॉब ब्लेस की है गुरुपा, आगे भी आप देख रहे हो। मैं बिल्कुल बेवकूफ, बिल्कुल रो रो के अपने आप को खत्म कर लिया था गुरुपा, मेरे को नहीं समझ आई गुरुपा। आपको पता है जब भी किसी को कुछ होता है पहले आपकी बेटी बीमार हो जाती है, रो रो के पागल हो जाती है गुरुपा। मेरे को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, बहुत उदास हो जाती है गुरुपा। आप ही हो गुरुपा मेरे को संभालने वाले गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग बनाओ गुरुपा, स्ट्रांग बनाओ। आगे से तो मैं बहुत बेटर हो गई हूँ गुरुपा, मैं बहुत आगे से बहुत खुश हूँ, ऐसी बात नहीं। आपकी कृपा से, आपकी कृपा बहुत है माता रानी, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी की कृपा बहुत है। करोली बाबा वो कहते हैं तू बेटी मेरी बहुत अच्छी है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक गुरुपा। अब ये मैं सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी मेरे मेरे से कोई भी बोलने से गलती हो गई हो मेरे को माफ़ करना। आप भी प्रे करना कि सुख शांति सबके घर में रहे प्रभु। गुरु जी संगत के घर में भी खूब ब्लेस करना, संगत बहुत प्यारी है गुरुपा। जो राज अंकल मेरा सत्संग आगे रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा मेरा थोड़ा सा खांसी ठीक करो, गला ठीक करो, आपके आगे अरदास है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। राज अंकल को भी खूब ब्लेस करना, उनके घर में सुख समृद्धि, मेरी माता रानी उनको भी खूब ब्लेस करना। जय माँ माता रानी, जय मेरे प्रभु, मेरी माँ कृपा कर, सब पे कृपा कर। जय गुरु,
गुरुपा, अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे से बोलने से कोई गलती हो, संगत जी मेरे को माफ करना, गुरु जी मेरे को माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी नाती की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अंकल की तरफ से भी शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ बेटा सुबह शाम शुक्राना सत्संग शेयर करो। गुरु जी के आदेश अनुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग अपनी बेटी की तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को की तबीयत भी सही नहीं चल रही है। उसकी जो है उसे गुस्सा बहुत आता है एक तो, और उसके बाल वगैरह बहुत झड़ गए और पैरों पे एलर्जी हो रही है उसके, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है संगत जी। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं उससे कहा था, मैंने कहा तू गुरु जी का जल प्रसाद लगा लिया कर इस पे। मैंने उसको जल प्रसाद भेज दिया था मेरठ से। अब वो गुरु जी का जल प्रसाद भी लगाती है, और एक गुरु जी ने दवाई बताई थी कि जैसे एलर्जी हो जाए सॉरी संगत जी, तो उस दवाई को हनुमान जयंती वाले दिन बनाना है। नीम का तेल ले लो, और नीम का तेल लेके गुरु जी का मंत्र जाप करो, हनुमान चालीसा करो। उसे मंदिर जाओ तो हनुमान जी के सामने रख दो। रख दो, और फिर उसमें हनुमान जी का सिंदूर ले लो पैरों का, और वो नीम का जो तेल हो उसके अंदर मिला लो, और फिर वो लगाना है। उससे कैसी भी एलर्जी हो ठीक हो जाएगी। हमारे गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। जल प्रसाद लगाओ, और वो जो नीम का तेल का बताया है, और एक किसी के घुटनों में दर्द हो तो वो भी हनुमान जयंती वाले दिन ही करना है। तिल के तेल के अंदर कपूर मिला के गुरु जी के कहीं भी दर्द हो, मतलब पैरों में, घुटनों में, कमर में, तो उसे गुरु जी के मंत्र जाप से ब्लेस करना है। 7 बार मंत्र जाप करना है, और फिर उसे अपने जहाँ भी दर्द हो वहाँ लगाना है। तो वो सारा दर्द भी गुरु जी ने मैसेज में बताया था कि वो दर्द भी किसी ठीक हो जाएगा, संगत ने बताया था। इधर संगत जी मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही, तो उसके वो भी गले में खराश है। अब पहले से ठीक है, पहले से मैं घर का काम करने लगी हूँ, सारा घर का काम कर लेती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही थी गुरु जी मुझे बुला रहे हैं बड़े मंदिर, और कह रहे हैं कि बेटा बड़े मंदिर आ जा, ब्लेसिंग ले जा अपनी। तो मैं अपने अंकल जी के संग बड़े मंदिर आऊंगी। इस प्रकार से गुरु जी ने कहा, बेटा अब तेरा बुरा समय जितना भी था, जो तूने बहुत सबर करके काटा है, तेरा सब समाप्त हो रहा है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर पर ही हूँ। तेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार की, मैं पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे तेरे पति अंकल की, तेरे बच्चों की। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अब इन सबको मैं, जो भी तेरे संग दुश्मनी निभा रहे हैं, इन सबको मैं देख लूंगा, क्योंकि तेरे पीठ पीछे हरकतें करते हैं। तुझे इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। मैंने फिर भी गुरुजी से यही कहा, मैंने उनको सद्बुद्धि तो गुरुजी छोड़ो, मैंने दुख झेल लिया है, और जो पीछे से मेरे पीठ पीछे कुछ भी कर रहे हैं वो ना दुख झेले। तो गुरुजी का मैसेज में जवाब आया, तू मेरे काम में दखल मत दे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं चुप हो गई,
मैंने कहा जैसे गुरु जी आपकी मर्जी, क्योंकि हमने तो आज तक किसी का अपनी ज़िंदगी में बुरा किया नहीं, 40 साल हो गए। तो हम यही चाहते हैं कि दूसरा, हमने तो दुख झेल लिया, दूसरा ना झेले। लेकिन गुरुजी ने साफ मुझे कह दिया कि तुझे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बस गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना सत्संग और अमृत वेला यही करना है। लेकिन संगत जी कभी कभी इतनी निगेटिविटी हो जाती है कि ना शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाती और ना ही मैं गुरुजी के मंत्र जाप जो करती थी डेली सुबह शाम करती थी, वो भी मेरे नहीं हो पा रहे हैं, ना मेरे अंकल जी के हो पा रहे हैं। पता नहीं कैसी निगेटिविटी है हमारे घर में। तो आज गुरुजी का एक सत्संग में मैसेज में बताया गया था कि अगर तुम्हारी मतलब सत्संग ना हो पाए, है तुम ना कर पाओ, या अपना मंत्र जाप ना कर पाओ, तो गुरुजी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करो कि गुरुजी हमारे ऊपर पता नहीं कैसा आलस छाया हुआ है, निगेटिविटी छाई हुई है, इसको दूर करो और हमारा मंत्र जाप करवाओ। तो गुरुजी प्रार्थना जरूर सुनते हैं और मंत्र जाप करवाते हैं, निगेटिविटी को भी दूर करते हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, दूसरा सत्संग फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।